तो पहला मैच हो चुका है। कल हम लोग लीड्स में थे, वहां से हम लोग ने कुछ वीडियोस भी अपलोड किए थे। डे 4 आई थिंक we were fortunate enough to witness the best day of 5-day cricket from the stadium. It was undoubtedly the best day of cricket from all the 5 days, I think, because दो सेंचुरीज देखा हमने। the momentum shift from Mumbai to sorry Mumbai momentum shift from इंग्लैंड टू इंडिया हुआ। तो उसके बाद वापस द मोमेंटम शिफ्टेड बैक टू इंग्लैंड बिकॉज वी लॉस्ट अगेन 6-7 विकेट्स विदाउट मच टू स्कोर। आई थिंक मैं स्टैट किसी देख रहा था तो उसमें बोला था कि इंडिया ने 13 विकेट्स दे हैव लॉस्ट फॉर जस्ट 70 रन्स। दोज लास्ट पार्टनरशिप के बाद वाला, मतलब आफ्टर 3 विकेट्स। It's surprising, like we are in a very dilemma state ki it is a record after 148 years of test cricket that a team has lost after having 5 centuries in both the innings, and the team they lost to had only 2 centuries. So it's a kind of a dilemma कि bowlers को blame करना है, batters को blame करना है, captaincy को blame करना है, coaching को blame करना है, but I think fielding and the catches drop takes the cake, because अगर वो फर्स्ट इनिंग्स में हमने वो 4 या 5 कैचेस जो भी अपॉर्चुनिटीज मिस करे, वो नो बॉल पे जो भी आउट था, वो सब इंक्लूड करके अगर वो सब ना हुआ होता तो आई एम श्योर जिनांश की हम लोग एटलीस्ट 50 से 60 या इवन 100 रन कम देख रहे होते लीड में। मतलब इट वुड हैव एडेड टू आवर लीड, दैट इज अभी लीड हमारा 371 नहीं 471 का लीड होता। लग रहा है आपको कि फील्डिंग, या आपको लग रहा है कि कैप्टेंसी लैप्सेस या हमारा बैटिंग जो लोअर मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं किया उसकी वजह से हुआ? कैप्टेंसी में अभी क्या मैं बोलूं, अभी नया कैप्टन है तो मैं उनको तो ब्लेम नहीं करूंगा जी। मतलब लैप्सेस थे, मतलब हर नए कैप्टन में लैप्सेस होते ही है, तो मतलब वो नहीं है। ही वाज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू चेयर अप द प्लेयर्स एंड एवरीथिंग। इफ यू लुक एट द थिंग, आई मीन मैच में देखा होगा, मतलब ही वाज कंटिन्यूअसली चेयरिंग द प्लेयर्स, बट द bowlers are itself such brainless. I would say brainless, literally brainless. Yes, brainless. Like, I mean, you have reached this level. Yesterday only you were telling me when we were watching the match that when you reach at certain level, um, obviously you have that thing in you. That's the reason you have reached that certain level. Indian cricket is one such thing where only merit पर आप आते हो आगे. Whoever it might be, like, मतलब we can argue that there are certain players who didn't come on merit और ये सब वगैरह वगैरह, but at the end of the day वहां तक भी पहुंचने के लिए you have to be meritorious to get yes, into that thing. yes, definitely. नहीं तो तेजस्वी यादव भी अभी खेल रहे होते, वो भी डेली डेयरडेविल्स के लिए पहले खेल रहे थे। मतलब हम आपको कुछ कहे हैं, हाँ हम आपको कुछ बोले हैं कैरी ऑन। तो सो वैसा है, तो मतलब तुम्हारे तो प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, मतलब सिराज ने खैर चलो आज तो बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने, बहुत बैड लक थे उनके कि क्या ड्रॉप हो गया वापस, उनमें भी क्या ड्रॉप हो गया, और मतलब काफी तो उन्होंने तो अच्छा किया। पर प्रसिद्ध कृष्णा, रविंद्र जडेजा, चलो बैटिंग में तो परफॉर्म नहीं किया, इस बार बॉलिंग में भी नहीं। इतना फास्ट, तुम क्या शार्दुल ठाकुर के साथ compete कर रहे हो क्या कि क्या इतना फास्ट में कौन फेंकेगा, इसके लिए आपको ओवर ज्यादा चाहिए था। इतना फास्ट, मतलब थोड़ा तुम टर्न करने का टाइम तो दो बॉल को, धीरे फेंको। जस्ट बिकॉज तुम्हारा कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा एक पॉइंट पर, तुम्हारा वो अभी तुम एक्सपोज हो जाओगे, क्योंकि अभी तीन सीनियर मोस्ट प्लेयर्स जो थे पहले वो निकल गए। इसके लिए अभी अश्विन, कोहली एंड रोहित की बात कर रहा हूँ। इसके लिए तुम इसके लिए मतलब तुम अभी ऐसे फास्ट बॉल देते रहोगे, क्या मतलब फायदा होगा तुम इतना फास्ट बॉल दोगे तो। तुम्हारा फील्डिंग के भरोसे पर कोई टीम का सिलेक्शन नहीं होता है अभी। इफ ही इज नॉट एबल टू इवन कंट्रीब्यूट विद द बॉल नाउ एज वेल, it's high time that drop him and bring some other new player. You have already dropped the other seniors, drop him also now. It doesn't, I don't see him contributing much. Like chalo batting mein you were not able to contribute, no one apparently was there
second inning में I can say that no one was there with you standing towards the end. Hmm. But first inning maybe you had the opportunity to play, you didn't play properly. You could have you could have at least added 30-40 runs somewhere, Hmm. when you could have accelerated along with I think it was KL Rahul, or no, not KL Rahul, I think it was Pant along with him, or yeah, it was Pant along with Jadeja towards the end. No, I think it was. I think it was. Pant got out, right? No, no. Pant Yeah, got out Pant got after out. yeah, Yeah. because Shubman Okay. Gill went and then Jadeja came. Okay. Yeah. Yeah. So Pant, he was there. He could have accelerated over there and he could have added 30-40 runs. But TK, now we can leave the first innings. We Hmm. can start with the first innings bowling. In bowling also, in the first innings as well, when we were bowling, ट्रेल सिर्फ 6 रन का ही, मतलब हम लोग सिर्फ लीड से हम लोग 6 रन के कर सके. नॉट मतलब इतना सब्सटैंशियल स्कोर था 471 का. वी स्कोर्ड 471 and we were not able to sustain that score at all. Like easily we should have got a lead of at least above 50 runs, 60-70 runs. If we would have got, it would have been really good for us in the second innings. We could have had an overall score of 420, 430, 440 jitna hota hamara lead, Hmm. and we could have done, but nothing. um I don't think so. Like, this team has got the caliber. How much ever you say that, I mean, the coach comes out and says that इतना experience ये वो वगैरह, तो भाई तुमको एक्सपीरियंस तो कौन सा हर्षित राणा में एक्सपीरियंस है, मतलब रणजी का इतना, तो तुम उसको लेकर आए हो. तुम अभी क्या किसको रिप्लेस करोगे? अर्शदीप सिंह अभी लास्ट रिप्लेसमेंट है तुम्हारे बॉलिंग अटैक में. फिर बाद में तुम किसको निकाल कर तुम फिर हर्षित राणा को भी खिलाओगे? अर्शदीप सिंह का अभी तक अपने को मालूम नहीं कि वो कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो डर लगता है इन लोगों को, नए लोगों को देखने में. पोटेंशियल इतना हाइप अप हो जाता है, साई सुदर्शन, ये करुण नायर का कमबैक, ये वो, पर कोई डिड दे लिव अप टू देयर कमबैक, और सो लिव अप टू देयर कमबैक और देयर डेब्यू? नो, नन ऑफ देम. सो हाँ, मतलब बोल सकते हैं कि हमारे 5 या मीन इन नंबर 4, बट सेंचुरीज 5 थी. तो चार बैट्समैन ने हमारा सेंचुरी मारा. उसमें से मोस्टली वही बैट्समैन ने सेंचुरी मारा जो पहले से खेल रहे थे, लाइक यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत एंड केएल राहुल. ये चारों बैट्समैन का टीम में जगह था ही, और वो पहले से खेल रहे थे. ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी पूरा उन्होंने खेला था, और वो लोग ही प्लेयर्स थे. जितने भी नए प्लेयर आपने लिए हैं, के करुण नायर, साई सुदर्शन और शार्दुल ठाकुर, ये तीनों ने परफॉर्म नहीं किया. उसमें मैं करुण नायर और साई सुदर्शन का तो बोलूंगा कि उनको उनके परफॉर्मेंसेस नहीं आए. पर शार्दुल ठाकुर को तो आपने लेट डाउन किया, मैं बोलूंगा, क्योंकि आपने पहले इसमें उनको सिर्फ 6 रन का दिया. उसमें से भी एक स्पेल 3 ओवर का, मतलब 3-3 ओवर का 2 स्पेल. ये कोई स्पेल, मतलब ये तो इससे ज्यादा तो दीपक चहर T20 में डाल देते एक स्पेल. और इट हैज हैड ऑलवेज बीन सेड दैट ही इज अ मैन विद अ गोल्डन आर्म. उन्होंने इतने टाइम पे, क्रूशियल टाइम पे आके विकेट्स लिया है. आप बोलोगे कि वो रन दे रहे थे, बट उसका इकोनॉमी आपका प्रसिद्ध कृष्णा से कम है. इवन आफ्टर बॉलिंग दैट मच, इवन इन दिस इनिंग्स. Yes, I know कि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिया. He was bowling with a good rhythm for like 10-15 minutes, I would say. जब वो बारिश हुआ, उसके बाद आके 10-15 मिनट जब उसको 2 विकेट मिला, तभी उसने वो रिदम से डाला, उसको 2 विकेट मिला. But that much is not enough. You have to bowl for substantial period of time to win a test match for your country. हाँ, मतलब बोल सकते हैं कि विकेट काफी फ्लैट था, कुछ भी था नहीं बॉलर्स के लिए, बट 20 विकेट तो आपको लेना ही है. और आपने जब शार्दुल ठाकुर को लिया था टीम में, आपने यही एक्सक्यूज दिया था कि हमको कैसे भी करके 20 विकेट लेना है. करेक्ट. यही विकेट पे इंग्लैंड ने 20 विकेट लिया है, और आपने 20 विकेट नहीं लिए. और जडेजा का आप बात कर रहे थे, मैं बोलूंगा फास्ट बोलने से ज्यादा आपको इतना रफ क्रिएट करके मिला हुआ है. आपके लेफ्टी बैटर बैट कर रहे हैं. आपने रफ में हार्डली कोई बॉल डाला बेन डकेट को. वही आप उसको राउंड से बॉल करवा रहे हो. वो आपको रिवर्स स्वीप मार रहा है. प्लस कैप्टनसी भी उधर खराब था कि आपने फील्डर भी सही जगह पे रखे नहीं थे. आपको पता है जब कि वहां पे जहां पे मार रहा है रफ में आप डाल नहीं रहे हो, और वो आपको रिवर्स स्वीप में मार रहा है, उधर पीछे डीप में एक ही फील्डर रखा था.
और उसको जिधर भी उसके रन मारने थे वहां पे कोई फील्डर नहीं थे। और बेन डकेट को मतलब ये बोलते हैं कि हम लोग ऑब्वियसली वाइट बॉल में हम बोलते हैं कि उसको जो डीप पॉइंट और डीप स्क्वायर लेग पे आप फील्डर रख दो तो वो करेंगे, आपको विकेट दे देंगे। बट दैट इज इन वाइट बॉल क्रिकेट एंड दैट इज आफ्टर अ वाइल। यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत डिफेंसिव कैप्टनसी था शुभमन गिल का, मेरे को लगता है आपने सीधा डीप पॉइंट और डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर रख दिया। मतलब आप उनको बोल रहे हो कि हम हमको लगता है कि 371 इज अ स्मॉल स्कोर फॉर यू फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे। आपने उसको फील्ड ही सेट नहीं किया आपने। मतलब जो अग्रेसिव कैप्टनसी होती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एवरी कैप्टन और एवरी पर्सन इज लाइक विराट कोहली, बट दैट अग्रेशन शुड बी देयर इन द फील्ड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसको गाली दो आप जाके विराट कोहली की तरह, दे शुड फील हेल आउट देयर, कम वो सब महंगा मालूम है क्या बोलता है शुभमन गिल? हम्म। एक एंड से कृष्णा, एक एंड से मोहम्मद, दोनों तबाही मचा रहे। दैट इज फुलिश। बट या मतलब क्रिकेट के बारे में बात करनी चाहिए, ये सब फुलिश कमेंट्स लाइक इट्स बिजार। बट हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम, नो वन हैज डन justice or no one has just done injustice also. It is just that kind of a game where you try to play good in some patches, you were really good। और मेरे को पता नहीं, मतलब मैं अभी गावस्कर का सुन रहा था, उन्होंने बोला कि इंडिया डिड नॉट प्ले बैडली, इट वाज इंग्लैंड हु प्लेड गुड, दैट्स व्हाई दे वन, सो वी शुड क्रेडिट देम। बट जेन्युइनली स्पीकिंग मुझे लगा कि इंग्लैंड ने सिर्फ 2 सेशन या 3 सेशन आज का अगर पकड़ लेते, 3 सेशन में अच्छा क्रिकेट खेला है। बाकी पूरा ओवरऑल जितना भी था 5 दिन में, उसमें इंडिया वाज डोमिनेटिंग मोस्ट ऑफ द सेशंस। सिर्फ इंग्लैंड ने सिर्फ 3 सेशंस में अच्छा खेला है, और उसमें भी वो भी उसमें से एक सेशन जो था डे 3 सेकंड या फर्स्ट सेशन, उसमें भी हमने अच्छी फील्डिंग करी होती तो वो भी हमारा सेशन हो जाता, और उसके बाद 100 रन की उनको और लीड होती। अभी सोचो अगर आप 100 रन और होते तो यहाँ पे आपके पास आपको और 10 ओवर डालने थे। 10 ओवर में 100 रन मतलब वो T20 खेलना पड़ जाता हूँ। 4.5 के रन रेट से तो वैसे भी वो खेल रहे थे। तो आई मीन ओपनिंग में ही आपने मतलब सरेंडर कर दिया था उनको पूरा, कि जैक क्रॉली जैसा प्लेयर जो इतना अंडर कॉन्फिडेंट था ये सीरीज के पहले, वो उसको भी 65 आप मार विकेट दिया। नहीं ले पाए। लाइक मतलब रोहित को ये सब चीज में क्रिटिसाइज करते थे कि ट्रेविस हेड जो फॉर्म में नहीं था ये एडिलेड टेस्ट के पहले या गाबा के पहले, उसको आपने उसको 100 रन बनाकर मतलब बनवा दिए। तो आपने भी वही किया इधर। जो फॉर्म में नहीं था, कॉन्फिडेंट नहीं था बंदा, उसको आपने 65 रन, और वो कितना एफर्टलेसली मार रहा था ब्रो, इतना एफर्टलेसली। और आपका भी मतलब तूने जो अभी बोला वो भी मुझे सही लगता है कि आप ऑप्शंस ही नहीं आपके पास। अभी आप चेंजेस भी करोगे तो करोगे क्या? आप प्रसिद्ध कृष्णा को निकालोगे, शार्दुल ठाकुर को निकालोगे, या सिराज को निकालोगे? दोनों तीनों में से किसी को भी निकालो, आपके पास कोई है नहीं अंदर डालने के लिए। नीतीश कुमार रेड्डी आएगा, वो बॉलिंग नहीं कर पाएगा, उसको भी आप 3 ओवर दोगे। आप अर्शदीप आएगा, उसको भी आप वही बोलोगे कि डेब्यू कर रहा है तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो नहीं अच्छा किया तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ओनर्स तो किसी को लेना पड़ेगा ना। जसप्रीत बुमराह 3 मैचेस ही खेल रहे हैं, अज्यूम करो कि वो 3 मैच नहीं है, मतलब अज्यूम करो कि एजबेस्टन इज नॉट वन ऑफ दोस 3 मैचेस, एंड वी डोंट हैव बुमराह आल्सो। फिर तो आपको अर्शदीप, प्रसिद्ध और सिराज को तीनों को खिलाना पड़ेगा, और यू हैव नो अदर ऑप्शन। तो मतलब टीम प्लानिंग तो काफी बहुत खराब है। एक तो आप जसप्रीत बुमराह को लाए हो सिर्फ 3 मैचेस के लिए, उसमें से बाकी के जो 3 बॉलर है वो हर मैच में खेलने वाले। अभी अगर तुम इसमें से अर्शदीप को ऐड करो और बुमराह को माइनस कर लो, आप क्या 5 पहला ही इनिंग चल रहा होता अभी भी इंग्लैंड का 5 दिन तक, क्योंकि कोई विकेट ही ले ही नहीं पा रहा है विकेट। रविंद्र जडेजा 36 साल का आदमी है, इतना एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, बट उसको पता नहीं है कि रफ स्पिनर का काम होता है रफ में बॉल डालना, वो भी नहीं कर पा रहे वो। So it's just brainless play on this last day at least, and captain was lost the। मैं तो देखा सेकंड सेशन के बाद तो केएल राहुल कैप्टनसी कर रहा था, फील्ड सेट कर रहा था। तो इट्स जस्ट बिजार द लीडरशिप ग्रुप। शुभमन गिल अपना चीजें करता है, ऋषभ पंत अपना चीज करता है, केएल राहुल ट्राइज टू होल्ड द थिंग्स।
जसप्रीत बुमराह थक जाता है अभी जैसे सेकंड न्यू बॉल लिया तो उसने उसके पास इतना भी ताकत नहीं था कि आके एक ओवर करे, वो भी रविंद्र जडेजा से करवाया नए तो बॉल से। या नया बॉल से। हाँ मतलब ऑब्वियसली यू हैड ओनली 20 रन्स, नथिंग टू सेव, बट you could have given at least an over, but I don't know. I don't know. I mean, this team doesn't look to be dedicated to play for your country. And no one is like नो वन इज। पर्सनल चीजों के लिए खेलना होगा शायद, बट डेडिकेशन जो है वो नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट आई मीन स्टार्टिंग के पहले दिन में तो दिखा, क्योंकि ऑब्वियसली हम बैटिंग कर रहे थे तो उनको एक कोई चीज अपने नाम के लिए प्रूव करनी थी या जो भी था। एंड यशस्वी जायसवाल आल्सो, लाइक this is not the way to feel in international cricket field. You can't drop 4 catches 5 in a game. 5 catches in a game. टुडे वन आल्सो। So yesterday कल 5 था ना, मतलब फर्स्ट इनिंग्स में भी 5, फर्स्ट इनिंग में 4 था या 5 था? 4 था, बट आई थिंक यशस्वी, मैं खाली यशस्वी की बात कर रहा हूँ, उसने 3 कैच ड्रॉप किए ना आई थिंक अच्छा, टोटल मैच। ओके। So you can't drop 3 catches in international stage. Like you barely get catches at this stage, and then you don't catch those, and then I mean it's bizarre. Like पता नहीं अभी एजवेस्टन आएगा तो ऑब्वियसली हम उसके बारे में बात करेंगे आगे अगले आने वाले वीडियोस में कि कैसे क्या कॉम्बिनेशन तो क्या ही होगा यार, एक आध चेंज इधर उधर होगा, साई सुदर्शन को निकाल के कुछ अभिमन्यु ईश्वरन को ला देंगे बिकॉज ऑफ मीडिया प्रेशर या ऐसा कुछ करेंगे, बट आई डोंट नो, इट्स ऑब्वियसली इफ वी आर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन तो वो चेंज का थोड़ा इफेक्ट तो होगा, बट देयर इज नो नहीं, थिंकिंग। पर चेंज तो बैटिंग में होना चाहिए था इफेक्ट, बॉलिंग में कैसे चेंज इफेक्ट हुआ? अपना तो apparently अपना बैटिंग वाज इनएक्सपीरियंस्ड, इनफैक्ट बैटिंग became was much more superior compared to if you compare to bowling, but एंड आप अभी जैसे हम लोगों को भी कमेंट्स में लोग बोलेंगे कि पिच ही फ्लैट था, बट लुकिंग एट द वे इंग्लैंड इज प्लेइंग, आप पांचों मैचेस में फ्लैट विकेट ही होने वाला है, तो बॉलर्स को 20 विकेट निकालना पड़ेगा ऐसे ही विकेट, यू कांट से एनीथिंग। और ये इंडिया भी नहीं है कि यहाँ पे बॉल टर्न करेगा। अरे भाई, अपन जो जब इंग्लैंड आए थे इधर इंडिया में, when England had come to India in I think 23 24 वाला जो नहीं 24 वाला जो टेस्ट था, 24 से चालू हुआ था ना, 24 हाँ तो फरवरी मार्च में, हाँ, तो वो जब टाइम पर जब आए थे इंग्लैंड, वहां पर फर्स्ट टेस्ट हम लोग ने स्पिनिंग ट्रैक्स रखे थे, we lost so badly because we knew none of our players were able to play spin, even the new ones were not able to play. After that what we do, the remaining 4 test पूरा फ्लैट स्पोर्टिंग पिच, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टर्न दिया था, सिर्फ थोड़ा सा माइन्यूट टर्न दिया था स्पिनर्स, कुलदीप जडेजा जैसे स्पिनर्स को, दूसरा कौन था वो, अश्विन जैसे स्पिनर्स को असिस्ट करने के लिए थोड़ा सा टर्न दिया था। अश्विन को तो खैर जरूरत नहीं था, पर जडेजा कुलदीप लोगों को देने के लिए करेक्ट ऐसा किया था। तो क्या हुआ था वो, उसमें अपन सिंगल हैंडेडली जीत गए थे, अपन 4-1 अपन जीत गए थे, वो चारों टेस्ट मैच अपन जीत गए थे। बैटिंग में भी उतने हंड्रेड्स नहीं आए थे 100, मतलब 200 आए थे रोहित शर्मा का इनिंग्स में आए थे, इनफैक्ट एक इनिंग में आया था रोहित शर्मा का, और एक दूसरे इनिंग में आया था रोहित शर्मा का 100, जायसवाल का आया था, सब स्कैटर्ड हंड्रेड्स था, एक ही मैच में अपने उतने सारे हंड्रेड्स नहीं थे। डिफरेंस क्या था? हमारा बॉलिंग काफी अच्छा था, बॉलिंग ने ही हम लोग को इतने सालों में बॉलिंग ने ही हम लोग को बचाया है। ये जितना भी ये हुआ है कि साउथ अफ्रीका का सीरीज देखो, जो हम लोग 1.5 days में खत्म हो गया था वो मैच, साउथ अफ्रीका का सीरीज, उसमें भी ब्रिलियंस ऑफ बुमराह और सिराज था कि हम लोग वो मैच जीत गए थे, बॉलिंग ही बचा। अभी क्या हो गया, ये लास्ट 9 टेस्ट मैचेस में क्या हो गया वो नहीं मालूम। लास्ट 9 टेस्ट मैचेस वी हैव जस्ट वन ड्रू 1, एंड बाकी सब हम लोग 7 मैचेस हम लोग हार गए। और 3 तो इंडियन ग्राउंड पे ही हारे, मतलब होम में हारे। Don't know. I mean, the more the problems, the lesser the solutions, जैसा दिख रहा है अभी तो। No, I mean, I don't know. I don't even know now. I mean,
whom to blame. Like, is it Gautam Gambhir? Because it's very much apparent from the outside that after Gautam Gambhir's arrival, our test like performances have dipped. Hmm. We might not know, we are not like trained journalists to know अंदर की बात क्या है, क्या हो रही है. We don't know. Whatever Hmm. we can see, we can make it from the outside that after the arrival of Gambhir we have been losing. But Yes. इतना shallow performances तो मैंने मतलब देखा ही नहीं था. मतलब देखो, मैं अभी ये मैच देख रहा हूँ, कितना विद दिया है Hmm. जडेजा ने, कितना विद दिया है. और उसका स्पीड नहीं दिख रहा है मेरे को बॉल का, पर होगा कुछ. पर इतना विद तुम दोगे. ये प्रसिद्ध कृष्णा भी कितना, मतलब तुम हिट द डेक बॉलर हो, तुमको नहीं मालूम है क्या तुम्हारा एक ही क्वालिटी है, हिट द डेक ही है तुम्हारा. तुम जरा सा भी विद दोगे तो पेलेगा तुमको. कट Hmm. मारकर सीधा फोर चला जाएगा तुम्हारा. तुमको एक ही काम है, तुमको सीधा बॉल स्टंप्स पर तुमको बॉल करना है, स्टंप्स पर ही बॉल करना है. नथिंग एल्स यू हैव टू ट्राई आल्सो. ये इतना सिंपल बात नहीं तुमको मालूम है. अभी ऐसे प्लेयर्स को समझाने जाएंगे क्या कि क्या करना है तुमको? शुभमन गिल थोड़ी समझाने जाएगा. तुम्हारा सिलेक्शन सिलेक्टर ने खुद देखकर ही तुम्हारा सिलेक्शन किया है. Exactly. So यही है यार, मतलब पता नहीं अभी. It doesn't look like it would get any better in the next coming month or so, जहाँ पे हम और 4 मैच खेलेंगे. But it will be a miracle if India pulled this off, and even the dry. I mean, it would be a miracle if India pulls this off and even draws the series. Forget about winning. But let's see how Edgbaston goes. But we'll do more videos of this sort in the coming time. We'll discuss how, dissect more about what went wrong in this match as well, and dissect on how India can get better in Edgbaston. There are rumors also that Jofra Archer may be back in the pace brigade of England, so that will be another threat or help for India that we'll have to discuss in the coming videos. So do join us for that as well. Until unless, take care. Bye bye.